Welcome back, dear aspirants. Today we are back with another question for mains answer writing. Today we will cover the first question of Indian heritage and culture. So our first question is, discuss how the Shraman tradition marked the beginning of new regulation and social movements in ancient India. कि श्रमण ट्रेडिशन की जो स्टार्टिंग थी उसमें उसकी वजह से कैसी जो रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट्स आई हैं एशियन इंडिया में, उसको डिफाइन करो. सबसे पहले इस आंसर की क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वी शुड डिफाइन व्हाट इज श्रमण ट्रेडिशन एंड उसके साथ कौन कौन सी एसोसिएटेड जो मूवमेंट्स रही हैं उनको एक्सप्लेन करें. देन आफ्टर वी विल एक्सप्लेन द किस उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कंक्लूड आवर आंसर. सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. जो श्रमण ट्रेडिशन है एंशिएंट इंडिया की, वो एक तरह की एशियाटिक हु रिनाउंस द वर्ल्डली लाइफ. मतलब पहले क्या था, ये क्या है कि सर्च फॉर द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड द यूनिवर्स. ये कौन थे जो यूनिवर्स में किसके यूनिवर्स और लाइफ के ट्रूथ के बारे में ये सर्च कर रहे थे. इसमें बहुत सारे ग्रुप्स इंक्लूड है, उनकी अलग अलग तरह की ओपिनियंस है. द मोस्ट फेमस अमंग देम उनमें से कौन कौन से है? बुद्धिस्ट, जैन, मटेरियलिस्ट एंड द मटेरियलिस्ट ग्रुप लाइक आजीविका. अब यहाँ पर क्या है, जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था, कौन द ब्राह्मण्स वर प्रिविलेज्ड एज अ इंटरमीडिएटर. ऐसा माना जाता था जो ब्राह्मण्स है वो एज अ इंटरमीडिएटर काम करते हैं बिटवीन द डीटी एंड द फॉलोअर. मतलब प्रभु परमात्मा और उसको पाने वालों के बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम करते हैं ब्राह्मण्स. एंड वे कंसिडर एज अ, और ब्राह्मण्स को ही क्या माना जाता था? एक प्रोटेक्टर माना जाता था sacred learning found in the Vedas. The Shramans rejected the authority of the Brahmins and opposed the ritualistic orthodox idea of the Brahmin. जो श्रमण थे ट्रेडिशन था उनमें उन्होंने क्या किया, वो अपोज करते थे किसका? जो ब्राह्मण्स की उनके रिचुअल्स का और उनके ऑर्थोडॉक्स आइडिया का. अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर वो इसका अपोज कर रहे थे तो मतलब उनके जो प्रोसेस थी वो थोड़ी डिफरेंट थी. वी मस्ट लर्न दैट वो क्या थी, कैसे मूवमेंट वो लेके आए थे. अब हम आगे चलते हैं कि एमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन्स, जैसे मूवमेंट्स जो आई है उनके साथ एक कुछ न्यू रिलीजन्स भी आए हैं. ऑल द श्रमण सेक्ट डिनाइड द सुप्रीमेंसी ऑफ फिलॉसफी ऑफ द वैदिक टेक्स्ट. मतलब जितने भी थे उन्होंने क्या किया कि जो सुप्रीमेसी है किसकी? वेदर टेक्स्ट की, उसको डिनाई किया. सम जैसे कि बुद्ध और महावीरा, वो उन्होंने इनलाइटनमेंट प्राप्त की किसके साथ? मेडिटेशन. एंड आफ्टर रियलाइजिंग द ट्रुथ प्रोपगेट द राइट वे ऑफ लाइफ टू देयर फॉलोअर्स. और उन्होंने क्या किया? सिंप्लीफाई किया मीनिंग ऑफ ट्रुथ. जो वैदिक लिटरेचर है वहां पर जो ट्रुथ का जो जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो कॉमन पीपल के समझने के लिए इजीली समझा नहीं जा सकता. ट्रुथ सत्य इन द जो बृहद्रथ उपनिषद है इज इक्वेटेड to Brahman which connotes the highest universal principle. The ultimate reality in the universe. Shaman sought to simplify the meaning of truth. Like Buddha said, there are 4 noble truths. और उन्होंने क्या बोला? जो वर्ल्ड है फुल ऑफ सफरिंग. पूरे संसार किसमें है? सफरिंग का, और उन हर सफरिंग का कोई ना कोई कॉज है. जैसे कि डिजायर, इग्नोरेंस, अटैचमेंट आर द कॉज ऑफ द सफरिंग. द सफरिंग कुड बी रिमूव्ड. उसको रिमूव किया जा सकता है अगर हम उसके कॉज को खत्म करें. इन ऑर्डर टू एंड द सफरिंग वन मस्ट नो द राइट पाथ. और जो पाथ है उसको उन्होंने कैसे डिफाइन किया? द 8 फोल्ड पाथ. ओके, द जो अष्टांगिका मार्ग है. मोर उन्होंने एम्फसाइज किया कर्म देन द रिचुअल. उन्होंने बोला रिचुअल्स के ज्यादा उन्होंने किसको प्रेफरेंस दी? कर्म को, कि जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा. श्रमण हैज द व्यू ऑफ वर्ल्ड एज अ फुल ऑफ सफरिंग. They practicing ahimsa, the 8-fold path, and believed more the principle of karma rather than the rituals. वो किस पे डिपेंड करते थे? रिचुअल्स के कंपैरिजन में किस पे उन्होंने फोकस किया इंस्टेड ऑफ कर्मा. अब श्रमण बिलीव दैट द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ शुड बी द मोक्ष. मतलब क्या? मोक्ष प्राप्त करना. व्यूड रीबर्थ एज अ अनडिजायरेबल, के जो रीबर्थ है वो क्या है? अनडिजायरेबल है. सोशल चेंज बॉट अबाउट द श्रमण. क्या क्या चेंजेस उनकी वो लेके आए? इंक्रीज इन द पावर ऑफ सोशल ग्रुप्स ऑफ वैश्यास एंड क्षत्रियास. विद द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो वैश्य और क्षत्रिय थे वो क्या बन गए? बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल क्लासेस बन के. अनलाइक जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था उसमें जो श्रमण ट्रेडिशन ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिड नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू द नोशन ऑफ बर्थ. उन्होंने कहा कि किसी की भी जाति को हम उसके जन्म से नहीं बता सकते. जैसा उसका कर्म होगा उसके हिसाब से उसकी क्या है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसके कर्म को.
and they attracted the Vaisas and Vaishyas and Kshatriya to their fold. It is also also to be noted that both Buddha and Mahavir came from the Kshatriya class, but in their search of answers and pressing problems for the society, they went beyond boundaries set by their birth. रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया. अनदर रीजन फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाज द रिजेक्शन of the existing caste system. The egalitarian outlook of Shramanic tradition appealed to the masses who were exploited in the caste system, like Shudras, to leave the complex Brahmanism and adopt simple doctrine sects like the Buddhism. Change in the royal patronage. The royal patronage by powerful kings like King Maurya dynasty of these non-Brahmanical order enabled greater social acceptance. For example, after the Kalinga war, Ashoka propagated the Dhamma as the state policy of Magad on the basis of Buddhist teaching. Promotion of social harmony. In Brahmanical tradition, wars were fought among the different tribes for performing their different yajnas. This often reckoned the social pieces of the Shramanic tradition. The adherence of the non-violence, ahimsa, and support the universal brotherhood seems more appealing to the peace of loving society. अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक अलग जो क्या जाता है कि क्या क्या जो चेंजेस है वो आई हैं और उनका इम्पैक्ट लाइक उनकी वजह से लाइक उन्होंने क्या किया जो कुछ एक मूवमेंट्स है वो हमने डिस्कस किया और उनकी वजह से क्या क्या चेंजेस लेके क्या चेंजेस आई हैं सोशल चेंजेस वो भी हमने डिस्कस कर लिया है राइट. नाउ इट्स अ बेटर टाइम टू कंक्लूड द आंसर. लाइक हम लोगों ने इसको कंक्लूड कैसे करना. द श्रमण revolutionized the prospect of the social and religious dimensions of the ancient India in such a way that even after many centuries these traditions continue to attract humanity across many countries. Okay, so this is all about the answer. First answer for the question of discuss how the Shraman tradition marked the beginning of new religious and social movements in ancient India. So we आप लोग क्या करोगे हमारा जो ये आंसर है इसको सुन के और अपना हमारा जो फेसबुक चैनल है उसके ऊपर लाइक उसके पेज के ऊपर इस क्वेश्चन के एज अ आंसर में आप अपना जो आंसर है उसको पोस्ट करोगे. चाहे उसकी फोटोग्राफ क्लिक करके डाल दो चाहे आप अपना आंसर जो है उसे रिटर्न फॉर्म में भेज दो लाइक सो दैट वी कैन कंक्लूड के कैसे लाइक कहाँ आप लैग कर रहे हो और हम लोग लाइक हम जो आपको करवा रहे हैं उसको वो आपके लिए किस हद तक बेनिफिशियल हो रहा है. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो आप हमारा फेसबुक चैनल लाइक जो फेसबुक पेज है उसको भी लाइक कर दीजिए ताकि आपको जो भी अपडेट्स है वो लाइक मेंस आंसर राइटिंग के रिलेटेड वो भी आपको मिलती रहे. एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ tutorials of YouTube as well as for any new program. And don't forget to subscribe our channel if you are new and share this video with your friends because ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है. Thank you and have a nice day.